नमस्ते, आपका अपना HDM धूम 95 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर दोस्त आज नए टॉपिक के साथ फिर हम उपस्थित हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपको बोल देगा 4 अंकों की कुल कितनी संख्या, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो दोस्त आप किस तरह बनाइएगा। बचपन में हम लोग कैसे सीखे थे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिख देते थे 9999 और क्या करते थे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उसमें घटा देते थे। इसी तरह हम निकाल देते थे कि इतना हो जाएगा। अब हमको ऐसा नहीं करना है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 4 अंक बोला है तो 1 9 हमको देना ही है। 4 अंक अगर बोला है तो 4 में 1 हमको घटा देना है। तो कितना बचा, 3 0 हम बैठा देंगे, हो गया 4 अंकों की कुल संख्या। अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए यहाँ 7 अंकों की कुल संख्या, तो आप किस तरह निकालिएगा। देखिए अगर मान लीजिए 7 अंक दे दिया जाए तो आप कैसे निकालिएगा। तो आपको वही काम करना है। क्या करना है, 1 9 देना है, 7 बोला है तो 7 में 1 हमको क्या करना है, घटा देना है। तो कितना हो गया, 6 0 हमको बैठा देना है। इतना आपका संख्या हो गया, 7 अंकों की कुल संख्या इतना है। तो इस तरह अगर मान लीजिए कितनों अगर बोल दिया जाए, 8 बोल दिया जाए, 9 बोल दिया जाए या 2 बोल दिया जाए, सबका आप निकाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको दे देगा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो आप क्या कीजिएगा दोस्त, सबसे पहले 9 आपको देना है। क्या देना है, 9 देना है। इसके बाद 2 बोले हैं ना, तो 2 में 1 कम कर देना है। 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 1 बचेगा, 1 0 आप बैठा दीजिएगा, हो जाएगा आपका 90। तो 2 अंकों की कुल संख्या कितना है, 90। तो इस तरह आप आसानी से बना लीजिएगा। ये तो बेसिक था। तो इसका मतलब यहाँ ये आ रहा है कि 2 अंकों की कुल संख्या जब बोल रहा है, 2 अंकों की कुल संख्या, अंकों की कुल संख्या कितनी है, यही बात है। तो यह नियम 1 अंक पर भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ दे देगा कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो आप क्या कीजिएगा, तो 1 9 देना ही है। अगर 1 अंक यहाँ बोल दिया जाए, 1 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो आप क्या कीजिएगा, 1 9 तो आप देवे कीजिएगा, 1 से कम 0 देना है। 1 से कम 0 मतलब बोले कि अगर 2 था तो क्या बोले थे, 2 से कम देना है, मतलब 1 घटा देना है। तो उसी तरह यहाँ 1 है तो 1 और घटा देना है। तो कितना 0 बचेगा, तो 0 नहीं बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचा। तो 1 अंकों की संख्या 9 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह तो आप बहुत अच्छी तरीक़ा से सीख लिए। तो इसमें एक बात प्रश्न उठता है दोस्त, यह तो आसान था। अगर मान लीजिए दोस्त आपको दे दिया जाए 2 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो हम निकाल दिए थे। क्या निकाले थे, 1 9 देना था, 2 है उसमें 1 हमको घटा देना है। तो 1 बचा, 1 0 बैठाया था, 90 हो गया था। लेकिन दोस्त अगर यहाँ बोल दिया जाए, हाँ 2 अंकों की कुल कितनी संख्या, अगर ऐसा बोल दिया जाए 10 से, ये भी होता है ना, 10 से 2 अंक कहाँ से, अरे आप नहीं समझे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जब ऐसे हम लिखते हैं तो यह 1 अंक की संख्या है, यह 1 अंक की संख्या है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 अंक की संख्या, इसको संख्या भी कह सकते हैं और अंक भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम 10 के पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, यह 1 अंक, यह 1 अंक, यह तो 2 अंकों की संख्या है, यह समझ में आ गया। और उसी तरह यह भी 2 अंकों की संख्या है। तो यहाँ हम क्या लिखे, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या थी, तो आप समझ गए कितना बताए थे, 90, ये नहीं बताए थे 90, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इस तरह भी दे सकता है, 10 से 99 तक कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है। दोनों बात तो दोस्त एक ही है,
ना। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 10 से 99 तक कुल कितनी संख्या है? क्योंकि 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से, और 99 तक जाती है। तो कहता है 10 से 99 तक कुल कितनी संख्या। चलिए इसको हम निकालते हैं। तो इसमें एक रूल हम लगा देंगे। क्या रूल लगाएंगे? कि दोनों में डिफरेंस करना है। कितना होगा? डिफरेंस करना है, तक है। अगर तक वाला सवाल रहे कि मतलब 20 से 30 तक कितना संख्या है, अगर बोल देगा कि 50 से 500 तक कितनी संख्या है, तो हम किस तरह निकालते हैं? 10 से 99 तक कुल कितनी संख्या, यही बात है। यहाँ 2 अंकों की कुल कितनी संख्या, दोनों तो एक की बात है। तो तक बोला है तो इसमें क्या करना है? अंतर करना, मतलब डिफरेंस। और तक बोला है तो आपको +1 कर देना, ठीक है। इससे आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि 8 से 15 तक कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है, तो आप कैसे इसको बनाते हैं? जैसे 8 से बोला है तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यही ना। क्या कहता है? 8 से, तो 8 से 15 तक, 8 से मतलब 8 को लगाकर 15 तक कितनी संख्या? देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी संख्या है? 8 संख्या हुआ। तो इसको इस तरह भी हम बना सकते हैं। तक बोला है तो हमको क्या करना है? दोनों का डिफरेंस करना है। कितना करना है? डिफरेंस मतलब घटा होता है, ये दोनों को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 7। डी बराबर मतलब डिफरेंस बराबर 7 हो गया। तक बोला है तो 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 8। आप उस तरह भी आप गिने तो कितना हो गया? 8 हो गया, और इस तरह भी आप गिने तो 8 हो गया। चलिए इसको बना के हम देख लेते हैं। क्या बोला है? हम जानते हैं कि 90 होता है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 90, ठीक है। तो इस तरह तो आपको हो गया याद। अगर इस तरह दे दिया जाए तो आप फिर फंस जाइएगा। तो ऐसा नहीं फंसना है। क्या करना है? हम क्या बोले कि तक अगर रहे तो क्या करना है? दोनों को घटाना है। क्या करना है? डिफरेंस निकाल देना है। इसको घटाएंगे तो कितना होगा डिफरेंस? 99 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 89। इतना हो गया। और तक बोला है तो संख्या बराबर मतलब नंबर बराबर क्या हो जाएगा? डिफरेंस इतना आया +1 बराबर 90। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि अगर कोई कितनों बड़ी से बड़ी संख्या अगर हमको निकालना हो, चाहे 2 अंक से स्टार्ट हो, हमको 5 अंक तक क्यों नहीं निकालना पड़े, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर दोस्त अगर बोल दिया जाए चलिए अगर बोल दिया जाए कि 100 से 750 तक कुल कितनी संख्या, तो यहाँ क्या बोले हैं? तक बोले हैं। क्या बोले हैं? तक। तो हमको क्या बताया है? सबसे पहले दोनों का अंतर करना है, अंतर निकालना है। मतलब 750 में 100 घटाएंगे तो कितना होगा? डी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 650 हो जाएगा, ठीक है। तक बोला है तो नंबर बराबर हम लिख देंगे 650 प्लस तक बोला है तो 1 कर देंगे, डिफरेंस में +1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 651। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह अगर भाई कितनों बड़ी से बड़ा संख्या दे दिया जाए इधर और इधर भी कितनों दे दिया जाए तो हम आराम से डिफरेंस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एक चीज़ और दे दिया जाए तो कैसे आप बनाइएगा? अगर यहाँ तक नहीं देकर अगर आपको बीच दे दे तब आप क्या कीजिएगा? मतलब 100 से 750 के बीच कुल कितनी संख्या है, तो इसको किस तरह आप निकालिएगा? तक में तो आप समझ गए। अगर बीच के है तो क्या करना है? जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए 8 से 15 के बीच कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है, तो आप क्या कीजिएगा?
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यही क्या बोला है? 8 से 10 के बीच, 8 एवं 10 के बीच लिख दीजिए। 8 एवं 15 के बीच कुल कितनी संख्या? यही है। तो देखते हैं कि 8 एवं 15 के बीच कहता है, तो इसको छोड़ा करने कहता है, इसके बीच की संख्या को हमको ज्ञात करने के लिए कहता है। तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। उसी तरह यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है? 100 से 750 के बीच कुल कितनी संख्या ना, इसको एवं भी लिख सकते हैं। 100 एवं 750 के बीच कुल कितनी संख्या है। तो कितनी संख्या है, इसको किस तरह हम निकालेंगे? अगर बीच बोले तो दिमाग में क्या रखना है, तक में तो आपको यह बात याद रह गया होगा। अगर मान लीजिए बीच बोले तो आपको क्या करना है? डिफरेंस करना है, -1 कर देना है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस पहले निकाल लीजिए। कितना होगा दोनों का अंतर करेंगे, मतलब 750 में 100 चल जाएगा तो 650 हो जाएगा। ठीक है, तब हमारा डिफरेंस हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बोला? बीच बोला है, तो नंबर बराबर क्या हो जाएगा? टोटल संख्या 100 एवं 750 के बीच क्या करना है? 650 में -1 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 649। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर हम कितनों बड़ी से बड़ी अगर ले लें तो आराम से हम घटाकर, अगर बीच कहे तो जोड़ सकते हैं, नहीं बीच कहे तो घटा देंगे, और तक कहेगा तो हम क्या करेंगे? अंतर में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, अगर दोस्त आपको कह दे कि 100 एवं 200 के बीच कुल कितनी संख्या, तो एक और सूत्र है। पहले तो आप इस तरह आप बना लिए। ठीक है, किस तरह बना लिए? डिफरेंस कर दिए। जैसे मान लीजिए हम डिफरेंस कर देते हैं, इसके बीच कितनी संख्या, तो पहले हम क्या बोले थे कि दोनों का डिफरेंस करना है। तो कितना हो जाएगा डिफरेंस? चलिए यहाँ लिख दीजिए, डिफरेंस 100 हुआ। क्या बोला है? बीच। अगर बीच बोला है तो नंबर निकालने के लिए डिफरेंस -1 कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा? 100 है, और इसमें क्या करेंगे? 1 घटा देंगे तो आपका 99 आंसर आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीक़ा से सीख लिए। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से 100 एवं 200 के बीच कितना संख्या है? 99 संख्या। तो चलिए 99 हम लिख देते हैं। तो अब एक बात हम इस पर और सीखने का प्रयास करते हैं। नंबर निकालने के लिए एक सूत्र और है दोस्त, उसको क्या होता है, इसको आपको निकालना है लास्ट नंबर। क्या लिखिएगा? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटा डिफरेंस, मतलब D आप +1। इस पर भी आप बनाइएगा तो दोस्त आपका क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट नंबर कितना है? बीच बोला है ना। आप देखिए यहाँ सोचने वाली बात है, इसी में हम लोग क्या करते हैं? गड़बड़ कर देते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं? लास्ट नंबर ये दे देते हैं, आप फर्स्ट नंबर ये दे देते हैं और जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि बीच बोला है कि 100 एवं 200 के बीच, तो हम लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 100 एवं 200 के बीच बोला है तो 101 लेंगे। क्या है? 100 को तो हमको छोड़ना पड़ेगा। और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? लास्ट नंबर आपका कितना है? 200 के बीच बोला है ना, उसके बीच में, मतलब 100 आपको 99 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस सूत्र पर हम इसको बैठा देते हैं। कितना बोले? लास्ट नंबर कितना है? देख लीजिए 199। ठीक है, घटाना कितना है? 101। ठीक है, क्या फर्स्ट नंबर 101 है? बटा D। यहाँ भी गड़बड़ कर देता है कि अगर मान लीजिए इस तरह हम बताए थे कि डिफरेंस यह ले लीजिएगा तो आप वही नहीं मान लीजिएगा। तो यहाँ यह चीज़ देखना है कि 100 के बाद 101 आता है, 102, 103, 104, 105, 106 इस तरह आ रहा है। सब में 1-1 का अंतर आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए क्या 101, 102, 103, यह ना हुआ संख्या। तो इस सब में अंतर कितना आ रहा है? 1-1 का अंतर आ रहा है, तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, आप समझ में आ गया? D कितना है? यहाँ आप बना भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं D बराबर 1। ठीक, और यहाँ क्या है? +1 है तो +1 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्त?
ये दोनों को घटाएंगे, मतलब 100 में 100 घट गया, 99 में 1 घट गया तो कितना हो गया 98 ना, 98 हो गया। अब प्लस 1 यहाँ ही है, 1 नीचे में हमको देना नहीं है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, तो लेकिन कोई जरूरी नहीं, कहीं हर संख्या के बटे में क्या होता है 1 होता ही है, तो आपका 99 आ गया। इस तरह आप आराम से तक और बीच वाला संख्या बना लीजिएगा। अगर सम और विषम आएगा उसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में कल बताएंगे, यही सूत्र लागू करके हम बना लेंगे। नहीं तो यह सूत्र तो अपना है ही है कि दोनों का डिफरेंस करेंगे, अगर बीच कहा तो 1 घटा देंगे, याद रखना बीच कहा तो 1 घटा देंगे, अगर आपको तक कहे तो डिफरेंस में 1 जोड़ देना है, आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।